किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा दिन शुरू भी होता है और वहीं पर हमारा दिन ख़त्म भी होता है। तो यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जार्स रिफिलिंग हो या फिर स्पाइस रैक्स की क्लीनिंग हो या किचन टॉवल्स को चेंज करना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन तो हर दिन यूज़ होता है, बट ऑनेस्टली हर दिन किचन की डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं महीने में एक बार अच्छे से पूरे किचन की सफाई करती हूँ और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डायरीज एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे और दुनिया के गमों से आज़ाद रखे। सबसे पहले जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो मैं हूँ रक्षंदा और मैं रहती हूँ विजयवाड़ा में अपने हस्बैंड और प्यारी सी 1 साल की बेटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे किचन की सफाई और साथ ही साथ आज का व्लॉग। यहाँ पर देखिए कैबिनेट्स का क्या हाल है। हर एक चीज़ बेतरतीबी से रखी हुई है, मतलब कोई भी सामान अपनी प्रॉपर जगह पर नहीं है। लग रहा है महीनों से मैंने किचन की सफाई नहीं करी है। और जी ये हमारा काउंटर टॉप तो एकदम फिश मार्केट बना हुआ है। हर एक चीज़ इसी के ऊपर बिखरी हुई है, मतलब जितनी चीज़ें मैं अरेंज करके रखती हूँ उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें इस पर जमा होती रहती हैं। तो बस अब जब कमर कसी ली है तो पूरा काम करके ही रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक करके कैबिनेट्स को साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्रॉकरी वाला कैबिनेट्स अरेंज करना शुरू किया है। इनको खाली करने के बाद मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ कपड़े के साथ और उसके बाद फिर सब चीज़ों को एक एक करके अरेंज करती हूँ। अच्छा, मैं एक ही साथ सारे कैबिनेट्स का सामान बाहर नहीं निकालती हूँ, मैं 1 बाय 1 करती हूँ ताकि मेरा काम जो है ना वो काफ़ी आसान रहे। पहले ना इतना ज़्यादा मेस नहीं होता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है ना कि मैं कोई किसी एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हूँ। बस साहिबा के चक्कर में ही दिन रात मेरा निकल जाता है और बाकी जो घर के बेसिक काम होते हैं उन्हीं में मैं उलझ के रह जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं सारे डब्बों को निकाल रही हूँ कैबिनेट से बाहर। इनको मैं फिर से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मकड़ियों ने भी अपना घर बना रखा है। ओ भाई बहुत सही है। तो यहाँ पर बस सब चीज़ों को रिफ़िल करेंगे, क्लीन करेंगे और वापस से सेट करेंगे। अच्छा, मैं ना ये बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस के बंद होने का वेट कर रही थी कि कभी छुट्टी मिलेगी या सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो मैं कर लूँगी। लेकिन जब सैटरडे संडे आता था तो बाकी और भी काम निकल आते थे, जिस वजह से ना ये मैं कर नहीं पा रही थी। पर इंतज़ार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जा रहा था और मेरा काम जो है ना वो शुरू भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो काम शुरू कर ही देती हूँ, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं इसको फिनिश कर ही लूँगी। क्योंकि पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, बट साहिबा के साथ अगर मैं रह के करती हूँ तो मुझे उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए मैं चाह रही थी कि हस्बैंड के घर पे होते हुए मैं कर लूँ। बट एनी हाउ मंथली क्लीनिंग करने से मुझे आइडिया भी हो जाता है कि कौन सा सामान घर में अवेलेबल है, कौन सी चीज़ें नहीं है जिनको ख़रीदने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फेंकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ों को रिफ़िल करने लगी थी जार में। और ये जो एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं ना, ये एक तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और यहाँ वहाँ जगह भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको किसी न किसी कंटेनर्स में डाल दूँ। लेकिन एक तो यार मुझे समझ ये नहीं आती कि मेरे घर के कंटेनर्स जाते कहाँ हैं। जब मैं ख़रीदने जाती हूँ तब तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कंटेनर्स ऑलरेडी हैं। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे कंटेनर्स मेरे पास हैं, लेकिन फिर जब मैं घर आती हूँ और चीज़ों को रखने का टाइम आता है तो लगता है यार फिर कम पड़ रहा है, डब्बे और ख़रीद लेने चाहिए। तो पता नहीं कहाँ जाते हैं डब्बे, कम कैसे पड़ जाते हैं, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया है। बस यहाँ पर मेरी पार्टनर भी आ चुकी है मेरी हेल्प कराने के लिए। अब देखते हैं कितना हेल्प कराती है मेरे काम में। अच्छा, ये वाले जो जार्स हैं ना ये ग्लास के हैं और ये बहुत टाइम पुराने ही हैं, मतलब बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, बट माशाल्लाह अभी तक ये टिके हुए हैं। जबकि 2 से 3 बार शिफ्टिंग भी हो चुकी है और मुझे तो डर लगता था कि कहीं ये सारी चीज़ें टूट ना जाए। क्योंकि एक बार ना मेरा मिरर इसी तरह से शिफ्टिंग के चक्कर में टूट चुका है, बड़ा वाला वॉल मिरर। और इस बात का मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा ऐसा फिर से ग्लास का जो चीज़ है वो टूटे ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये टूटा नहीं है और ये वैसे का वैसे ही है। तो कंटेनर्स वगैरह रिफ़िल करने के बाद जो ट्रेस वगैरह आते हैं ना, उनके भी पेपर्स या टिश्यू पेपर जो भी उन पर बिछा कर मैं रखती हूँ, उनको अच्छी तरह से मैं चेंज करके और पूरा बास्केट वगैरह क्लीन कर देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको धुल देती हूँ, बट ये सब रेगुलरली मैं भी करती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो इनको जस्ट ऐसे ही मैंने साफ़ करके तो चेंज कर दिया।
और ना मैंने मेरी बेटी का ये छोटू सा क्यूट सा लोटा ले लिया है और मैं इसको अपने किचन में यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि इससे वो खेलती नहीं है। इससे थोड़ा पॉइंटेड वगैरह है, उसका हाथ पैर कटने का चांस होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं ही यूज़ कर लेती हूँ। और बच्चों के खिलौने तो वैसे ही इतने क्यूट से होते हैं, मेरे किचन में एकदम चार चांदी लगा देंगे। अच्छा खैर, तो अब चलते हैं काम की तरफ। और यहाँ पर मैं बाकी जो टाइल्स वगैरह होती हैं और ये जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह होते हैं, इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। मिक्सर की अगर टाइमली क्लीनिंग ना करी जाए ना और छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो बहुत जल्दी ये गंदा होता है। जो चीज़ें हम पीसते हैं वो गिरती होती हैं और गिरते गिरते जमा हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेस लगता है, बहुत गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैं ना इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। और आज मैंने थोड़ा स्क्रब भी इसके ऊपर लगा दिया ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए, जो थोड़ा बहुत छूट जाता है वो। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन इस तरीके से महीने में एक बार जम के किचन की सफाई ज़रूर करते हैं। तो बस काम करते करते यहाँ पर शाम हो गई थी और मेरी चाय का वक्त हो गया था, साथ में साहिबा का भी इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका था। तो मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बना लिया और साहिबा के लिए इवनिंग स्नैक्स तो मैं बना कर रखती ही हूँ। तो बस उसको वो खिला दिया और मैंने फटाफट से चाय पी के तो काम स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये है एक बिजी मॉम की मंथली किचन क्लीनिंग रूटीन, जहाँ पर थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती और बहुत सारा क्योस भी होता है। एक तरफ मैं चीज़ों को सेटल कर रही होती हूँ और दूसरी साइड मेरी बेटी चीज़ों को उठा करके फेंक रही होती है। उसने कैबिनेट खोलना शुरू कर दिया है ना, तो अब वो सारे जो भी करछी चम्मच ये सारी चीज़ें होती है ना, उन सबको निकाल निकाल कर फेंकती जाती है। और मैं हूँ कि मैं एक एक करके सबको उठा उठा कर फिर रखती हूँ। तो ये सब कामों में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब क्लीनिंग हो जाती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, स्पेशली मॉम्स, तो मुझसे सच में ज़रूर रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। और अभी तो साहिबा की शरारतें बढ़नी स्टार्ट ही हुई हैं। अभी हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप को नया करती है और ऐसा करती है कि देख करके बस मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे मैं अकेले इसको संभालूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो अब ये किचन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो है स्पून होल्डर, जिसको आमतौर पर हम अक्सर मिस कर जाते हैं और इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होने लगती है। चीज़ें रखते हैं, पानी वानी थोड़ा बहुत गिरता है तो उसमें थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इसको हम क्लीन करना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं रहता, याद आता है लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो इसको टाइमली ज़रूर क्लीन करना चाहिए ताकि इसमें जो गंदगी जमा होती जाती है वो जमा ना हो। तो फाइनली अब मैं पहुंच गई हूँ अपने स्टोव के बगल वाले स्पाइस रैक की तरफ। ये वाला जो रैक बहुत ज़्यादा चिपचिपो और बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ये स्टोव के बगल में कुकिंग वगैरह यहाँ पर होती है और प्लस के प्लास्टिक का है, तो चिपचिपा हो जाता है। और साथ में इसमें ग्लास जार्स है, तो ग्लास जार्स भी बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसको भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ और कभी पोंछ लेती हूँ और कभी बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो धुल देती हूँ। और अब यहाँ पर देखिए सिंक के नीचे का पोर्शन इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं हमेशा क्लीनिंग करती भी हूँ। देखने से लग रहा होगा कि कितना सालों बाद मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको हर 15 डेज़ पे ज़रूर क्लीन कर देती हूँ और वीक में एक बार तो मैं हमेशा इसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ। बट ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है और पानी बहुत जमा होता है यहाँ पर, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बट फाइनली अब इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं इनकी भी सफाई हो गई है। बहुत ज़्यादा नीचे में कुछ गंदगी थी नहीं, क्योंकि इसको मैंने कुछ दिन पहले ही किया था। सो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम फिनिश था, बस थोड़ा सा फाइनल टच देना था। और साहिबा को अब नींद आ रही थी, उसके नैप का टाइम हो गया था तो वो परेशान करने लगी थी। तो बस तब तक आप लोग देखिए हमारे कैबिनेट का न्यू लुक। क्लीनिंग करने के बाद तो किचन एकदम ब्रांड न्यू सा लगने लगता है और एकदम रिफ़्रेश हो जाती है, चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, फ्रेश हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है देख करके। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर हमें किचन में आकर काम करना होता है और फिर ये सारा मेस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बट जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके बाद देख करके आँखों को एकदम सुकून सा मिल जाता है। तो फाइनली मैंने किचन के कैबिनेट्स की बाहर से भी क्लीनिंग कर दी है। जो शीशे वगैरह होते हैं उनको कॉलिन से मैंने साफ़ कर दिया। कॉलिन से ईजी पड़ता है, वैसे DIY स्प्रे भी मैं रखती हूँ लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं था इसलिए मैंने कॉलिन से ही साफ़ कर दिया। तो अब फाइनली मैं करूँगी किचन टॉवल्स को चेंज। तो मैं ना घर पे ही जो कपड़े होते हैं ना एक्स्ट्रा बचे हुए रहते हैं, बेडशीट जो पुरानी होती है कुछ भी ऐसा, तो उनको ही मैं कट करके उनका यूज़ कर लेती हूँ। इससे जो है ना मुझे बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता है और आसानी भी हो जाती है। सो
पूरा किचन मेरा हो चुका है क्लीन और आप देख सकते हैं कितना सारा पसीना है मुझे। सो दैट्स इट, यही है मेरे किचन का फाइनल लुक। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।